Hello students and welcome to my channel again. Today in our chapter 8, that is company accounts issue of shares, we are going to solve problem number 5, and this problem number 5 is related to oversubscription of shares. In last video also we have discussed about oversubscription, so if you have not seen that video, please watch that video first, that is problem number 4, and then you have to see this video, that is problem number 5. Let's discuss about oversubscription. Oversubscription means we have got subscribed more shares than what we have issued. For example, if a company wants to issue 20,000 shares, that is in units, not in amount, then we get application for 26,000 shares. So now we have 6,000 extra shares, right? Company cannot issue extra shares. So it will issue 2,000 shares only. Okay. लेकिन ये बचे हुए जो 6,000 है, इसका कंपनी क्या कर सकती है? तो देखिए, इसके लिए कंपनी दो चीज कर सकती है. या तो कंपनी जो है वो अमाउंट रिफंड कर देगी. ओके, मान लीजिए हमने एप्लीकेशन पर 10 रुपीज मंगवाए थे. ठीक है, तो 10 रुपीज के अकॉर्डिंग हमको कितना रिसीव होना चाहिए था? हमें रिसीव होना चाहिए था 2 लाख रुपीज, राइट? लेकिन हमें रिसीव हुआ 2,60,000 रुपीज. तो ये जो 60,000 एक्स्ट्रा हमें रिसीव हुआ, ये हमें करना पड़ेगा. या तो हम इसे रिफंड कर देंगे, या फिर हम करेंगे इसे एडजस्ट इन अलॉटमेंट. ठीक है, अगर हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करते हैं, दिस इज कॉल्ड एज प्रो राटा अलॉटमेंट. ये हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया है. हम जब भी अमाउंट रिफंड करते हैं तो हम इसके लिए भेजते हैं रिग्रेट लेटर. ये कुछ बातें मैंने आपको बताई है जो कि हमें वन वर्ड की जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें काम आती है, इसलिए एक बार रिवाइज करवाया है यहाँ पर मैंने. ठीक है, तो अब देखिए, हमने लास्ट वीडियो में रिफंड के बारे में डिस्कस किया था. रिफंड के लिए जर्नल एंट्री हमने देखी थी. तो जर्नल एंट्री रिफंड की कुछ ऐसी थी: इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट बीइंग अमाउंट ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑन डैश शेयर्स ऑफ डैश पर शेयर रिफंडेड. तो ये हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं. अगर आपने नहीं देखा तो इससे पहले वाला वीडियो जरूर देखें. इसके बाद नेक्स्ट आज हम बात करने वाले हैं एडजस्टमेंट इन अलॉटमेंट, जिसको कि हम प्रो राटा अलॉटमेंट भी बोलते हैं. अब ये प्रो राटा अलॉटमेंट होता क्या है, ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको. प्रो राटा अलॉटमेंट का मतलब होता है कि ये जो 6,000 शेयर्स हमारे पास एक्स्ट्रा आए हैं, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करेंगे? मान लीजिए मैंने 1,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मुझे 900 शेयर्स ही इशू करेंगे, और इस तरीके से सबको थोड़े कम कम शेयर्स इशू करेंगे और 20,000 शेयर्स सारे इशू कर देंगे. तो इस तरीके से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ये जो 6,000 शेयर्स का मनी एक्स्ट्रा आया है, दे नीड नॉट टू रिफंड दैट अमाउंट. वो क्या करेंगे? मैंने अगर 1,000 रुपीज के हिसाब से 10,000 रुपीज पे किए हैं, तो मेरे 9,000 रुपीज जो हैं वो तो हो जाएंगे एप्लीकेशन पे, और वो मुझे कहेंगे कि ये जो 1,000 रुपीज है ये हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे. इसका मतलब कि जब आप अलॉटमेंट मनी पे करोगे तो आप 1,000 रुपीज कम पे कीजिएगा. ठीक है, तो ये मैंने इंडिविजुअल मेरे बारे में बात करी. ऐसा कंपनी डिसाइड करती है कि किसको कितने शेयर्स अलॉट करने हैं, वो कहलाता है प्रो राटा अलॉटमेंट. इस चीज का डिसीजन जो है वो लेते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक, तो अब हम ये देख लेते हैं कि जब हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे तो उसके लिए हमारी क्या जर्नल एंट्री होगी. उसके लिए जर्नल एंट्री होगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट बीइंग अमाउंट ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑन शेयर्स ऑफ डैश पर शेयर एडजस्टेड इन अलॉटमेंट. ठीक, अब इसके सिवाय कंपनी ऐसे भी कर सकती है कि कुछ शेयर्स का अमाउंट रिफंड कर दिया और कुछ शेयर जो है उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिया.
उसके लिए जर्नल एंट्री बहुत ही आसान हो जाएगी। तो देखिए क्या जर्नल एंट्री होगी, दोनों में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट हो रहा है दोनों एंट्री में, तो यहाँ भी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक, और जितना पैसा हम रिफंड कर रहे हैं उसके लिए हम बैंक को क्रेडिट करेंगे, जितना अमाउंट हम अलॉट कर रहे हैं उसके लिए हम इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। तो जर्नल एंट्री कुछ ऐसी बनेगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट to equity share allotment account, being part of amount of oversubscription on dash shares of dash per share refunded and part being adjusted in allotment। ठीक, तो इस तरीके से हमारी हो जाएगी नरेशन। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी तक हमने जो भी ट्विस्ट एंड टर्न्स देखे हैं वो इसमें आने वाले हैं। सो लेट्स सी क्वेश्चन क्या कहता है। Suchita Company Limited issued rupees 20 lakh new capital divided into 100 equity shares. Okay, so यहाँ पर ये रुपीज में दिया है, तो नंबर ऑफ शेयर्स अगर हमको कैलकुलेट करने हो तो वो हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं, 20 लाख डिवाइडेड बाय 100 जब हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएंगे 20,000 शेयर्स। ओके, सो 20,000 शेयर्स इशू किए जा रहे हैं एंड इट इज इशूड एट प्रीमियम ऑफ ₹20 पर शेयर पेबल एज। सो एप्लीकेशन पे हमें रिसीव हो रहे ₹10 ऑन एप्लीकेशन, ₹40 on allotment and 10 premium. So this will be 40 plus 10, ₹50 on final call and ₹10 premium. So this will be 50 plus 10. The issue was oversubscribed to the extent of 26,000. Okay, so हमने 20,000 shares issue करने थे, but हमें applications 26,000 shares के लिए receive हुए, so it is oversubscribed by 6,000 shares. अब आगे देखते हैं, इंफॉर्मेशन दिया है कि 6,000 शेयर्स का हम क्या करने वाले हैं। द एप्लीकेंट्स ऑन 2,000 शेयर्स वर सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट। लेटर ऑफ रिग्रेट सेंड किया मतलब कि हमने इन्हें इनका पैसा रिफंड कर दिया। कितना? ओनली 2,000 शेयर्स का। सो वी आर स्टिल विथ 4,000 शेयर्स। सो 4,000 शेयर्स के लिए क्या करेंगे देखते हैं। Sent letter of regret and their application money was refunded. Okay, remaining applicants were allotted shares on pro rata basis. जो remaining applicants हैं उन्हें pro rata basis पर shares issue किए गए हैं। इसका मतलब कि उनके जो पे किया हुआ अमाउंट है, जो excess amount है, that will be adjusted in allotment. तो आज के वीडियो में ये हमारे लिए एक नया पॉइंट होगा, अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट कैसे करेंगे अगर हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन होता है। रिफंड वाला पॉइंट हम लास्ट वीडियो में देख चुके हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उससे देखेंगे तो ये समझना बहुत आसान हो जाएगा। ऑल द मनी ड्यू ऑन एप्लीकेशन एंड फाइनल कॉल वॉज ड्यूली received. Okay, so हम सारा ही पैसा ड्यूली रिसीव कर चुके हैं। We have to make necessary journal entries in the books of Suchita Company Limited. ठीक है, तो यहाँ पर हमने दो चीजें देखी इस क्वेश्चन में, एक तो हम प्रीमियम पे शेयर इशू कर रहे हैं और दूसरा हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन है। तो पहले ओवर सब्सक्रिप्शन के बारे में एक वर्किंग नोट हम बना लेते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1 रहेगा हमारा। आप एग्जाम में इस तरह से वर्किंग नोट अगर बना के सॉल्व करेंगे तो आपके क्वेश्चन में मिस्टेक्स होने की गुंजाइश बहुत कम हो जाती है। शेयर्स इशूड थे हमारे 20,000 और हमें सब्सक्राइब हुए 26,000। सो वी हैव एन ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ 6,000 शेयर्स। हमें एप्लीकेशन पर 26,000, ये 6,000 एक्स्ट्रा कहाँ मिल रहा है? एप्लीकेशन पर मिल रहा है, राइट। सो एप्लीकेशन पर हमें ये 10 रुपीज रिसीव हुए हैं। तो ये 10 रुपीज को हम जब 6,000 शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी फाइंड आउट कि 60,000 रुपीज जो है हमारे पास एक्स्ट्रा आ चुके हैं। अब ये 60,000 में से हम 2,000 शेयर्स के लिए रिफंड करने वाले हैं और रिमेनिंग 4,000 शेयर्स के लिए अलॉटमेंट में एडजस्टमेंट करने वाले हैं। तो देखते हैं ये किस तरह से होता है। रिफंड की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2,000 शेयर्स है, 10 रुपीज हमें एप्लीकेशन पर रिसीव हुए हैं। सो 20,000 रुपीज वी आर गोइंग टू रिफंड, राइट।
और हम अलॉटमेंट में एडजस्ट कितना करने वाले हैं, तो 4000 शेयर्स हैं, 10 रुपीज पर शेयर हमने रिसीव किया है, तो हमें एडजस्ट कितना करना होगा, 40,000 रुपीज एडजस्ट करना होगा। ठीक है, तो ये हमें समझ में आ गया है। अब जल्दी से हम जो नॉर्मल रेगुलर वर्किंग नोट बनाते हैं वो बना लेते हैं। पर्टिकुलर्स, अमाउंट पर शेयर, नंबर ऑफ शेयर्स, टोटल अमाउंट रिसीव्ड। इसके बाद आप चाहें तो एक कॉलम टोटल अमाउंट रिफंडेड का भी बना सकते हैं, जिसमें कि आप रिफंडेड एंड एडजस्टेड करके, तो उसमें रिफंड और एडजस्टमेंट के बारे में आप लिख सकते हैं। हमने यहाँ वर्किंग नोट बना लिया है, इसलिए मैंने अलग से उसके लिए कुछ भी नहीं लिखा है। इसको देखते हैं सॉल्व कैसे होने वाला है। सबसे पहले आ जाता है एप्लीकेशन, जिसपे हमें 10 रुपीज रिसीव हो रहे हैं ऑन 26,000 शेयर्स। आई रिक्वेस्ट यू पीपल अगेन, इस बात का बहुत ध्यान रखें, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में एप्लीकेशन में हमें जो ओवर सब्सक्राइब्ड शेयर्स है वो इंक्लूड करके नंबर ऑफ शेयर्स यहाँ लिखने होते हैं, दैट इज 26,000। और बाकी सब जगह जो है 22,000 से ही कैलकुलेशन होगा जितना कि हम इशू कर रहे हैं। चलिए, अमाउंट रिसीव्ड हमारे पास हो गया 2,60,000। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले एप्लीकेशन के हम रिसिप्ट की एंट्री कर देंगे और फिर ड्यू की एंट्री करेंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन में रिसिप्ट और ड्यू के बाद एक एंट्री और ऐड हो जाती है, वो होगी हमारी रिफंड की प्लस एडजस्टमेंट की। हम जो एडजस्ट करने वाले हैं अमाउंट 40,000 रुपीज, उसकी भी यहाँ पर एंट्री होगी। अब इसके बाद आ जाते हैं अलॉटमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। अलॉटमेंट प्लस प्रीमियम है, तो 40 रुपीज तो शेयर कैपिटल में जाना है और 10 रुपीज शेयर प्रीमियम अकाउंट में जाएगा। 20,000 दोनों के यहाँ नंबर ऑफ शेयर्स हैं। अच्छा, कुछ लोगों को ये भी नहीं समझ में आता है कि इनको अलग अलग क्यों डालते हैं, इसे शेयर कैपिटल में क्यों डाला है और 10 रुपीज प्रीमियम अकाउंट में क्यों डाला है। तो इसका बहुत सिंपल सा रीजन है कि हम जो शेयर इशू कर रहे हैं उसमें हम जो प्रीमियम अमाउंट ले रहे हैं, वी विल नॉट रिटर्न इट टू द पब्लिक। ठीक है, ये नॉन रिफंडेबल है। और कैपिटल में हम वो अमाउंट डालते हैं जो कि हमें आफ्टर क्लोजर ऑफ द कंपनी रिफंड करना पड़ेगा। तो इसलिए हम प्रीमियम को कभी भी कैपिटल में इंक्लूड नहीं करते हैं, उसका अलग से ही अकाउंट ओपन करते हैं और उसको हमारी प्रॉफिट की तरह शो करते हैं। जबकि ये 40 रुपीज जो है इसको हम कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे और इस ये जो 40 रुपीज है इसके लिए हम रिफंड करने वाले हैं, मतलब ये 8 लाख रुपीज टोटल हम पे करने वाले हैं पब्लिक को। ठीक, तो ये देखिए 40 इंटू 20,000 हो जाएगा 8 लाख रुपीज। इसमें से हमें जो अमाउंट एडजस्ट करना है वो मुझे माइनस करना पड़ेगा ताकि मुझे टोटल अमाउंट रिसीव्ड मिल सके। क्योंकि ये 40,000 हम एडजस्ट करेंगे, मतलब ये हम आगे पब्लिक से नहीं लेने वाले हैं। तो 7,96,000 अमाउंट हमारे पास आ गया और 2 लाख रुपीज हमारे पास किस चीज का आ गया, प्रीमियम का। तो टोटल हमें अलॉटमेंट में जो पैसा रिसीव होने वाला है वो रहेगा 9,96,000 रुपीज। ठीक, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल प्लस प्रीमियम। अब यहाँ पे देखिए 50 रुपीज हमारा कैपिटल में जाने वाला है, 10 रुपीज प्रीमियम के लिए जाएगा। नंबर ऑफ शेयर्स सेम रहेंगे 20,000, तो अमाउंट हमारा आ जाएगा 10 लाख और 2 लाख। फर्स्ट कॉल पे हमें टोटल 12 लाख रुपीज रिसीव होने वाले हैं। तो इस तरीके से टोटल देख लेते हैं। 100 रुपीज हम टोटल रिसीव कर रहे हैं। देखिए 10 प्लस 40 यहाँ हो गया 50 प्लस 50 100 और ये 20 रुपीज प्रीमियम के मैं अलग से यहाँ पर शो कर रही हूँ। ठीक, तो अब यहाँ पर देख लीजिए टोटल अमाउंट रिसीव्ड हमारे पास हो गया 24,60,000। तो वर्किंग नोट जब बन चुका है तो जर्नल एंट्रीज में तो कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं है। सबसे पहली जर्नल एंट्री हम करने वाले हैं एप्लीकेशन की। पहले रिसिप्ट की एंट्री करेंगे और फिर ड्यू की एंट्री करेंगे। एंट्री देख लेते हैं जल्दी से। रिसीव्ड के लिए बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 2,60,000 अमाउंट हम यहाँ से ले लेंगे। बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ऑन 26,000 शेयर्स एट ₹10 पर शेयर रिसीव्ड। अब इसके बाद नेक्स्ट ड्यू की एंट्री करेंगे। तो ड्यू की एंट्री में हम जो ओवर सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है वो शामिल नहीं करेंगे। दिस एंट्री विल बी डन विथ ₹2 लाख ओनली। ठीक है, सिर्फ 2 लाख रुपीज ही हम शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। रिमेनिंग अमाउंट जो है वो हम रिफंड करने वाले हैं, राइट। तो देखिए इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख रुपीज से बीइंग इक्विटी शेयर एप्लीकेशन मनी ऑन 20,000 शेयर्स ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक, फिर आ जाते हैं हम लोग
अब हमें रिफंड की एंट्री करनी होगी, ठीक है। तो रिफंड कितना है इसमें, जो 60,000 है इसका हमने दो पार्ट किया था, आप लोगों वर्किंग नोट रेफर करेंगे तो आपको बराबर समझ में आएगा। 20,000 इज द अमाउंट ऑफ रिफंड and 40,000 is the amount adjusted in allotment, राइट। ये अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको, रिफंड एंड एडजस्टमेंट इन अलॉटमेंट। तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को हम यहाँ डेबिट करेंगे 60,000 रुपीज से। जो अमाउंट हम पे कर रहे हैं उसके लिए बैंक को क्रेडिट करेंगे टू बैंक अकाउंट 20,000। जो अमाउंट हम अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे उसके लिए हम टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट क्रेडिट करेंगे 40,000 से, ठीक। अगर आपको यहाँ पर ऐसा फील होता है कि हमने क्वेश्चन करेक्ट कर रहे हैं या नहीं, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो एक चीज टैली कीजिए कि इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्लोज हो रहा है या नहीं। देखिए यहाँ इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हमने क्रेडिट किया था 2,60,000 से, बराबर है। तो ये डेबिट हो जाना चाहिए 2,60,000 से, इसका मतलब हमारा आंसर जो है वो करेक्ट जा रहा है। तो देखिए ये डेबिट हुआ यहाँ पर 2 लाख से और ये डेबिट हुआ यहाँ पर 60,000 से, ठीक है। तो अब आई होप आपको ये समझ में आया है। अगर हमारे पास ओवर सब्सक्रिप्शन होता है तो हमारे पास रिफंड एंड एडजस्टमेंट की एंट्री होती है, अगर रिफंड नहीं है तो सिर्फ एडजस्टमेंट की एंट्री होगी, ठीक है। हम आगे ऐसा भी एक क्वेश्चन देख लेंगे जिसमें कि सिर्फ एडजस्टमेंट के बारे में है, अगर आप लोग चाहें तो, ठीक है। तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये समझ में आ रहा है या नहीं, इसमें कोई डाउट है तो वो क्लियर कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो ऐसा बनाऊं जिसमें सिर्फ एडजस्टमेंट हो तो मुझे जरूर बताएं, मैं एक वीडियो वो भी बना दूंगी। अभी के लिए आगे चलते हैं। अब अलॉटमेंट की बारी आई, तो अलॉटमेंट ड्यू की एंट्री हम यहाँ पर करेंगे और बिल्कुल वैसी करेंगे जैसे हमेशा करते हैं, ठीक है। इस 40,000 का इफेक्ट हम ड्यू में नहीं दिखाने वाले हैं, हम सिर्फ रिसीव्ड में दिखाएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। 10 लाख रुपीज से अलॉटमेंट अकाउंट हमने डेबिट किया, देखिए 8 लाख ये हो गया, प्लस 2 लाख प्रीमियम का टोटल 10 लाख रुपीज हमको रिसीव करने, राइट। इसमें से 8 लाख रुपीज हमारा कैपिटल में जाएगा और सिक्योरिटी प्रीमियम में 2 लाख रुपीज जाएगा। बीइंग इक्विटी शेयर अलॉटमेंट मनी ऑन 20,000 शेयर्स एट रुपीज 40 एंड प्रीमियम एट रुपीज 10 पर शेयर ड्यू, ठीक। अब आगे चलते हैं। हमें अब रिसिप्ट की एंट्री करनी है, तो बोलिए हमें अमाउंट कितना रिसीव हो रहा है। 7,96,000 अमाउंट हमें रिसीव हो रहा है हमारा अलॉटमेंट मनी, और प्रीमियम है 2 लाख रुपीज। सो जर्नल एंट्री हमारी क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट being equity share allotment money on 20,000 shares at rupees 40 per share along with share premium 10 rupees per share received, ठीक है। तो ये अगर आपको क्लियर है तो अब तो बहुत ही आसान है। आगे का क्वेश्चन आप ऑलरेडी इजीली सॉल्व करना जानते हैं। तो चलिए जल्दी से अब हम फर्स्ट कॉल के लिए, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए हम लोग ड्यू और रिसिप्ट की एंट्री कर देते हैं। तो फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर प्रीमियम अकाउंट, ठीक। तो देखिए हमें प्रीमियम यहाँ पर वसूलनी है, क्योंकि जिन लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है वो हमें अब प्रीमियम देंगे, ये बात पक्की है। तो इसलिए हम ड्यू की एंट्री के साथ ही हमेशा प्रीमियम को ड्यू करते हैं, राइट। तो इसके लिए हमारे पास अमाउंट देख लीजिए, पूरा 12 लाख अमाउंट हमने ड्यू किया है इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट में। इसमें से 10 लाख रुपीस जो है ये हमारा जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में, और 2 लाख रुपीस की प्रीमियम जाएगी शेयर प्रीमियम अकाउंट में। नरेशन इसका हो जाएगा बीइंग इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल मनी ऑन 20,000 शेयर्स एट रुपीज 50 पर शेयर एंड प्रीमियम 10 पर शेयर ड्यू, ठीक। अब ड्यू के बाद रिसिप्ट की एंट्री रही, तो रिसिप्ट की एंट्री हम लोग कर लेते हैं जल्दी से। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, अमाउंट इज 12 लाख, दोनों का टोटल आएगा। Being share allotment money on 20,000 shares at rupees 50 per share and security premium rupees 10 per share received, ठीक। जब यहाँ क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है तो अब आ जाते हैं हम टोटल की बात पे। तो टोटल दोनों साइड का हम लोग लगाएंगे, तो टोटल हमारा आ रहा है 49,16,000 दोनों ही साइड का।
दोनों साइड के टोटल अगर डिफर कर रहे हैं तो इसका मतलब कि हमारे आंसर में कहीं कुछ कैलकुलेशन प्रॉब्लम है। तो इसके साथ हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में पूछें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। शेयरिंग इज केयरिंग एंड ऑफ कोर्स बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।